प्रचार के अंतिम दिन आज दोनों दलों के चारों प्रत्याशियों ने रैली निकालकर दम दिखाया। इस दौरान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा। इसके 48 घंटे पहले आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अलग अलग रैली निकालकर अपना दम दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव की रैली नानाखेड़ा बस स्टैंड से निकली, जिसमें कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात यह थे कि जहां से भी रैली निकली वहां यातायात जाम हो गए। वहीं रैली जब घंटा घर पहुंची तो दूसरी तरफ से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव की रैली आ गई। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और कार्यकर्ताओं को अलग अलग किया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। इधर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी ने निकास चौराहा से अपनी रैली की शुरुआत की। इसमें भी उनके सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं उत्तर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालुहेड़ा की वहां जनसंपर्क रैली दानी गेट से शुरू हुई, जो विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से गुजरी। इस दौरान जगह जगह प्रत्याशियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और सुन लो कांग्रेसियों और उनके चमचों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे, पते जहां से आए वहां जाओगे। तुमको 4-4 बार उज्जैन की जनता ने धूल चटाई है, अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे लग्गू भग्गू आगे पीछे घूम रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जिनने जीवन में उल्टे सुल्टे काम के अलावा रास्ता नहीं देखा, गुंडागर्दी के अलावा कोई जानते नहीं हो, आज भले बन के बगला भगत बन के आए हो। जनता तुमको छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हारे ठिकाने लगाएगी। जहां से आए नहीं भेजोगे। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे। अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से आओ वहीं गाड़ देंगे, कोई छोड़ने वाला तुमको नहीं है। मोहन यादव के बयान पर चेतन यादव का पलटवार। भाजपा दक्षिण प्रत्याशी मोहन यादव के मंगलवार शाम टावर चौक पर मंच से दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के दक्षिण प्रत्याशी चेतन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए डॉक्टर मोहन यादव को पौंड्रिक कृष्णा की संज्ञा दी। साथ ही बाप का दूध पिलाने वाली बात पर उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी के माता पिता का आदर करना चाहिए। हालांकि इस संबंध में शिकायत करने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जनता ने शिकायत दर्ज कर ली है। ऐसा है कि महाभारत काल में एक व्यक्ति ने कहा, कृष्ण भगवान पे इल्जाम लगाया कि वो कृष्ण नहीं है, असली कृष्ण वो पौंड्रिक है। तो मोहन नाम रख लेने से मोहन नहीं हो जाते, उसके ये पौंड्रिक मोहन है। इनके पास ना तो ज्ञान है ना किसी और चीज़ की बातें हैं। जिस जगह पे बैठे हैं उसका सम्मान भी ये ना कर सके। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जनता ने 2 बार इनको चुनने की भारी भूल करी। अब ये भूल वो नहीं करने वाले। उनको पता चल गया कि पौंड्रिक मोहन है, मोहन नहीं है। आपकी ओर से चुनाव आयोग में कोई शिकायत की जा रही है? जनता ने शिकायत दर्ज कर ली हमारी। चुनाव आयोग की शिकायत में कोई दम ना रखा। ठीक है, हमारा विश्वास है सब चीज़ों में, पर हम ये चाहते हैं कि जनता जनार्दन इस बार खुद फैसला करे और पौंड्रिक मोहन की बर्खास्तगी करे। मोदी ने कहा बाप का दूध पिलाने की बात नहीं, क्या करेंगे? अब उन्हीं के यहाँ कोई होगा ऐसा जो बाहर, तो मुझको तो नहीं लगता ऐसी कोई बातें कहने का। अब बाप का दूध या क्या, ये तो उनको जीके जो है उनका ठीक नहीं है। उनको अपना जीके ठीक करना चाहिए। दूध कौन पिलाता है? माँ के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। माँ के प्रति, वो किसी की भी माँ हो, किसी के भी पिता हो, उनके प्रति एक आदर सम्मान होना चाहिए। पर ये तो इतनी निचले स्तर की गिरावट है पौंड्रिक मोहन जी की कि वो साबित कर बैठे कि भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धारण कर लेने से, नकली चक्र लेने से, हाथ में बांसुरी बजाने से प्रेम की बांसुरी नहीं बज सकती, संस्कृति की बांसुरी नहीं बज सकती, सद्भावना की बांसुरी नहीं बज सकती। उन्होंने साबित कर दिया कि वो पौंड्रिक मोहन है। मध्य प्रदेश संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति ने उज्जैन के टावर चौक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। मध्य प्रदेश संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति उज्जैन द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर आज मतदाता जागरूकता अभियान टावर चौक उज्जैन पर चला।
लोगों से मतदान करने की अपील की। इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों तथा कर्मचारी अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में मतदान जागरूकता की तख्तियां लेकर मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर अपने मताधिकार का उपयोग करने को कहा। अभियान में पुलिस पेंशनर्स संघ, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन, वन पेंशनर्स समिति, विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं वन कर्मचारी संघ तथा अन्य पेंशनर संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मध्य प्रदेश संयुक्त पेंशनर संघर्ष समिति उज्जैन के जिला संयोजक प्रमोद सिंह भदौरिया की अगुवाई में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि इस अभियान में सेंट्रल कमेटी ऑफ पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक संघ के 86 वर्षीय हरिहर शर्मा एवं प्रबुद्ध परिषद के 85 वर्षीय आरसी शर्मा का प्रेरणादायक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभियान का संचालन अशोक दुबे एवं आभार प्रदर्शन शमशेर सिंह तोमर ने किया। अभियान में शमशेर सिंह तोमर, अखिलेश तिवारी, योगेंद्र सिंह सेंगर, राजहंस गायकवाड़, दिनेश सोलंकी, मनोहर गिरी, दिलीप चौहान, राम सिंह बनिहार, कैलाश पाठक, महेश आर, योगेश सूर्यवंशी, मांगीलाल पाटीदार, शीला कुशवाहा, मंजुलता भाटी, आनंदी मौर्य सहित सैकड़ों अन्य पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे हैं। यह जानकारी डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे, मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई। ये जो चुनाव, विधानसभा चुनाव, ये एक राष्ट्रीय कार्य होता है। इस राष्ट्रीय कार्य में हम पेंशनर और कर्मचारी भी मतदाताओं को जागरूक करने का एक नैतिक कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये कार्य पहली बार उज्जैन में कर्मचारी और पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक परिसंघ उज्जैन भी इसमें सहभागिता कर रहा है और हमारा उद्देश्य है कि जैसे निर्वाचन आयोग मतदाताओं में जागरूकता का अभियान चलाता है, वैसे हम पेंशनर, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें ताकि हमारा जो 17 नवंबर को निर्वाचन की तारीख है, मतदान की तारीख है, उस दिन अधिक से अधिक 100% मतदान हो। इसके लिए हम लोग यहाँ टावर चौक पे एकत्र हुए हैं और उसी की कड़ी में आज हम एक पहला प्रयास है और ये इसके पहले कभी भी उज्जैन में पेंशनर संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने काम। मध्य प्रदेश पेंशनर संघ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सभी जो हमारे यहाँ पर जितने संघ संगठन हैं उनके द्वारा आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर हमारे करीब 500 लोग एकत्रित हुए। इसमें हमने मानव श्रृंखला बनाकर और तख्तियों में मतदान के लिए हमने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 100% मतदान करने का अभियान चला और जिसमें सभी लोग एकत्रित होकर हम लोगों ने मतदाताओं को शपथ दिलाई कि 100% मतदान करें। उज्जैन जिले की तराना तहसील अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में भारतीय संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो की प्रीतियां जलाने के विरोध में बाबा अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कंट्रोल रूम पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यदि एक दिन में संविधान जलाने वालों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो शहर के सभी शासकीय कॉलेजों में संगठन के बैनर तले बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय नेता मोहन यादव का पुतला फूंका जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि बाबा अंबेडकर विद्यार्थी संगठन द्वारा टावर पर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन उज्जैन पुलिस की सतर्कता और आचार संहिता की बंदिशों के चलते चंद कार्यकर्ताओं के साथ कंट्रोल रूम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय दिनांक 8 नवंबर 2023 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुस्तकों, चित्रों व संविधान जलाने जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु ज्ञापन विषय। देखिए, मामला ये है कि ये है भारत का संविधान, ठीक है। 8 नवंबर को उज्जैन शहर के तराना तहसील में एक शासकीय महाविद्यालय है, जिसके अंदर 8 नवंबर को भारतीय संविधान की मूलभूत प्रतियां और बाबा साहब का फोटो और बुद्ध के उपदेश ये वहाँ पर जलाए गए।
और जलाने के बाद सबसे बड़े मज़ेदार बात ये है कि जलाने के 8 नवंबर की ये खबर है और आज दिन तक किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई है। यहाँ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, ना ही उनका कोई बयान आया है, क्योंकि उनके द्वारा ये बिठाए गए लोग हैं। वहाँ की प्राचार्य से पूछा तो प्राचार्य बोले ये तो कचरे के ढेर में जली। तो हमारा एक कहना है कि अगर कचरे में से आप लोगों ने संविधान की पुस्तक जलाई तो आपके ग्रंथालय में से सिर्फ क्या 3 ही बुक की किताब मिली? और ये जो संविधान है ये कहीं नहीं मिलता, ये खरीद के लाना पड़ता है या फिर पार्लियामेंट में पाया जाता है, वहीं पर है। ये हर किसी के घर पे नहीं मिलता है संविधान। ये संविधान वहाँ कहाँ से आया? ये ग्रंथालय नहीं देता है। ये वहाँ संविधान ये वहाँ कहाँ से आया? और वहाँ सिर्फ क्या 3 ही किताब थी? वहाँ चौथी किताब नहीं थी क्या? वहाँ सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो और ये संविधान, भारतीय संविधान और बुद्ध की लिटरेचर, ये 3 ही चीज़ थी क्या वहाँ पर जलाई? किसने जलाई? कौन लोग? तो ये सारी जवाब अब वहाँ की प्राचार्य ही दे सकती है। इस संबंध में एक शिकायत आवेदन पत्र दिया गया है कार्यालय में, जिसके तत्वों की बारीकी से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो वैधानिक स्थिति देखी जाएगी तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी। घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही महिला के पति ने युवकों को हटने को कहा तो हुआ विवाद। शांत होने के बाद आरोपियों ने महिला के पति पर किया जानलेवा हमला। शिवाजीगंज थाना क्षेत्र के चुना सोमारिया में रहने वाली एक महिला घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही थी। तभी महिला के पति ने युवकों को वहां से हटने को कहा तो दोनों युवक इस बात से नाराज होकर विवाद करने लगे। थोड़ी देर बाद विवाद शांत हो गया और महिला और दोनों आरोपी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। घायल रवि सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा कुछ घंटे बाद महिला का पति जब चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए गया तो आरोपियों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिसमें युवक के सर पर चोट आई है। युवक ने शिवाजीगंज थाना पुलिस को मामले की शिकायत की है। फरियादी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना को लेकर एसपी साहब को भी एक ज्ञापन दिया गया है। घर के बाहर मेरी भाभी मेरी घर वाली रंगोली बना रही थी। उनसे बोला कि तुम हट जाओ वहाँ से। वो अपना आप को हाथापाई करने लग गए, उनको मना करने के बावजूद। फिर उसके बाद में हमारा हाथापाई हुई। उसके बाद में उनके पापा उन्होंने हमारे सामने गलती राजीनामा हो गया, फिर सब हो गया। उसके बाद में मेरे दोस्त के साथ में गया मैं चाय पीने, तो उन्होंने चक्रतीर्थ किया, वो पीछे से आया ना तो ऊपर तो पीछे से मारा कूटने चालू कर दी। शाहरुख और वो उसका भाई धामू सादाब, ये घर के पास में रहते, जुना सोम में थे। ये नदी के पास चक्रतीर्थ। कितने लोग थे उसके साथ? वो 3-4 गाड़ी थी, उनके साथ में 2-3 जने उनके दोस्त यार भी थे।